वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 9.4 ऑफ क्लास 8। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया। उसका क्वेश्चन ये है कि सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई यानी अभी तक आपने फर्स्ट 2 क्वेश्चन में क्या देखा कि बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय बाइनोमियल करते हैं तो फिर क्या प्रोडक्ट आता है वो अपन लिखते हैं। अब इसमें भी वही करेंगे बट थोड़ा सा एडिशनल एक पार्ट और ले लिया है। क्या लिया है देखते हैं। उन्होंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और एक्स प्लस 5 दीज टू आर बाइनोमियल है, ये आपको पता है। इन्होंने पहले क्या करना है, तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर उसमें आपको क्या करना है, प्लस 25 करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो क्या करेंगे, x square multiply this x multiply by this whole x plus 5, then this minus 5 multiply by x plus 5 plus 25। ठीक है, आ रहा है इतना सिंपल। आप क्या करोगे, इस x स्क्वायर को काय से मल्टीप्लाई करोगे, x से करोगे, तो करिए x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5। देखिए एक्स स्क्वायर का x से, एक्स स्क्वायर का 5 से, जो साइन है वो लगा देंगे। माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के सारे साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। ये वाला प्लस एक्स काय में चेंज हो गया माइनस में, और प्लस 5 भी काय में चेंज होगा माइनस में। ठीक है, 5 का x है 5x, 5 का 5 से 5 इंटू 5 प्लस 25 ऐसा का आंसर। ठीक है, चलिए अब सिंप्लीफाई करें। इधर x का पावर 2 है, इधर x का पावर 1, तो कुल कितना हो गया x क्यूब प्लस 5 का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 5x स्क्वायर। ठीक है, इधर 5 का x से किया तो 5x, 5 5 जा 25 प्लस 25। ठीक है, तो क्या होगा, आप देखो यहाँ कोई लाइक टर्म दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है। कौन सी दिख रही है, लास्ट टू, बोथ आर कांस्टेंट एंड हैविंग द सेम नंबर। इधर माइनस का 25 है, इधर प्लस का 25 है, तो प्लस 25 माइनस 25 बोथ विल बी कैंसिल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, एनी डाउट, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। a स्क्वायर प्लस 5 b क्यूब प्लस 3 प्लस 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड बाइनोमियल से, सेकेंड ब्रैकेट से कर दीजिए। तो a स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 बी क्यूब प्लस 3। ऐसे ही करते हैं ना, पहले a स्क्वायर को पूरे से, फिर 5 को पूरे से, ठीक है ना, फिर प्लस 5 ऐसा ही। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करोगे, सेपरेटली मल्टीप्लाई करोगे, a स्क्वायर का b से, फिर a स्क्वायर का 3 से, ऐसे। ठीक है, तो a स्क्वायर इंटू बी क्यूब प्लस a स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 इंटू बी क्यूब प्लस, देखा आपने मैंने यहाँ पे इंटू नहीं लगाया, डायरेक्ट b ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, 5 इंटू 3 प्लस 5। कई बार क्या होता है, एग्जाम टाइम में हमें लास्ट मोमेंट पे टाइम नहीं मिलता तो हम ऐसे भी लिख देते हैं, तो ऐसा लिखना भी सही है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लिखना तो हमें अल्टीमेटली इसी फॉर्म में ना, देखिए हटाया इंटू लिखेंगे तो हम इसी फॉर्म में, प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 15 प्लस 5। ठीक है, अब कुछ दिख रही है क्या लाइक था, ये दो है।
करिए तो ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 5b क्यूब प्लस 20 क्यों होगा? क्योंकि 15 प्लस 5 क्या होता है? 20 होता है। दिस इज योर आंसर। चाहो तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिख दो, नहीं तो ऐसा भी सही है। समझ में आ रहा है? चलिए थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। करिए, दोनों मोनोमियल दिए, ये तो बहुत सिंपल है, आप पहले ही कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इस टी का कैसे मल्टीप्लाई करोगे? टी स्क्वायर माइनस एस से, प्लस एस स्क्वायर का कैसे करेंगे? टी स्क्वायर माइनस एस से, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे? इस टी का इस टी स्क्वायर से, फिर इस टी का इस एस से, माइनस टी इंटू एस, प्लस एस स्क्वायर का टी स्क्वायर से, फिर इस एस स्क्वायर का एस से, ठीक है? चलिए करिए, टी स्क्वायर का टी से करेंगे तो क्या हो गया? टी क्यूब माइनस टी एस प्लस ये क्या हो गया? टी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस एस टी। तो आपका आंसर क्या हो गया? टी क्यूब माइनस एस क्यूब प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस टी एस, ठीक है? ये आपका आंसर है। ये तो सिंपल था बहुत। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को देख के घबराना नहीं है कि ओ क्या करना है, बहुत सिंपली हो जाएगा। देखिए कर रहे, शुरुआत करें। इस ए का इस सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस बी का सी माइनस डी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो आपको आता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। इस ए का कैसे करना है? सी प्लस डी से करना, फिर इस माइनस बी का कैसे करना है? सी प्लस डी से करना, ठीक है? साइन हम चेंज कर देंगे, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। फिर प्लस इस 2 का AC से करेंगे और फिर इस 2 का BD से करेंगे, तो 2AC प्लस 2B डायरेक्ट कर दिया, ठीक है? ओपन करिए ब्रैकेट, A का C से AC माइनस AD प्लस BC माइनस BD प्लस AC प्लस AD, फिर माइनस बाहर ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस BC माइनस BD प्लस 2AC प्लस 2BD, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब इसमें हम देखेंगे कुछ लाइक टर्म्स होंगी तो हम उनको एक साथ लिख के उनकी ग्रुपिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है? AC, कहीं AC दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, प्लस AC, ठीक है? फिर और भी है क्या? एक और है, प्लस 2AC, ठीक है? फिर लिखिए AD माइनस AD, और कहीं है क्या? AD प्लस AD, फिर और भी कहीं है क्या? नहीं है। फिर हमने देखा प्लस BC, फिर BC 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 माइनस BC, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आया? BD माइनस BD, फिर एक और बार माइनस BD, फिर प्लस 2BD। कुल कितनी टर्म्स है पहले अपन काउंट कर लेंगे कि हमसे ऐसा तो नहीं हुआ कोई टर्म छूट गई हो, ठीक है? काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल कितनी टर्म्स लिखी थी हमने? ऊपर 10 लिखी थी, अब नीचे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है? 6 7 8 9 और 10। यहां तक समझ में आ गया? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए, AC प्लस AC प्लस 2AC, ये मैंने ग्रुपिंग थोड़ी सी अलग टाइप ऐसे, ये पूरी, ठीक है? AC प्लस AC प्लस 2AC, तो कुल कितने AC हो गए?
1 AC 1 AC और 2 AC, टोटल कितने AC हो गए 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 AC। ठीक है, अब देखो ये प्लस का AD ये माइनस का AD आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए ना, आ रहा है समझ में। ऐसे ही देखो ये प्लस का BC ये माइनस का BC आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया +0 +0, क्योंकि ये कैंसिल हुआ 0 आया, ये कैंसिल हुआ ये 0 आया। अब BD कितने 2 है और यहाँ पे भी BD है, पर ये दो BD का एक है माइनस के साइन के, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं -2BD + 2BD। अब देखो ये प्लस का 2BD है, चाहो तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको समझ में आए इसीलिए मैंने एक स्टेप और लिखा है। तो प्लस का 2BD और माइनस का 2BD बोथ विल भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, है ना। कैंसिल कर दिया तो हमने, ठीक है। तो अब आपका आंसर क्या बचा 4 AC। क्यों बचेगा, क्योंकि सारी टर्म तो 0 ही है, ये कैंसिल किया ये भी 0 आएगा, 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 4 AC इट इज 4 AC। सिंपल। मैंने क्या कहा था कि इतना बड़ा देख के घबराना नहीं, आंसर कितना आया, इतना आया, ठीक है ना, आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो पार्ट नंबर 5, चलिए शुरुआत करें पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट हम शुरू करते हैं। वैसे ही करेंगे जैसे पहले फर्स्ट 4 पार्ट किए, थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। यहाँ पे 2 बाइनोमियल दिए, यहाँ पे भी 2 बाइनोमियल दिए, दोनों बाइनोमियल को पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या करना है, उनको ऐड करना है। ठीक है, आफ्टर एडिशन जो बचता है दैट विल बी द आंसर, सिंपल। ठीक है, तो शुरू करें। अब इस x का 2x + y से मल्टीप्लाई करोगे, फिर +y का इस पूरे से करेंगे, सिमिलरली प्लस साइन लगा दो पहले तो आप, फिर इस x का पूरा x माइनस का करोगे ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, तो क्या होगा x - 1 + 2y x - 1। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे सिंपल तरीके से, x × x + x × y। देखिए यहाँ पे मैंने गलती लिख दिया, ये एक्चुअल में क्या है 2x है, ठीक है, प्लस y × 2x प्लस y × y। ठीक है, ऐसे ही x का x से x का y से प्लस x × x माइनस x × y प्लस 2y × x माइनस 2y × y। ठीक है, करिए, x का 2x से करेंगे तो क्या हो गया 2x², इसका इससे करेंगे xy प्लस, आपको नहीं आ रहा है आप ऐसे बना लीजिए। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा 2xy प्लस y² प्लस x² माइनस xy प्लस 2yx और xy बोथ विल बी सेम माइनस 2y²। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। पहले x² वाली टर्म लिख लेते हैं, देखें है क्या कोई लाइक टर्म ऐसी, 2x² x², हाँ है, प्लस x² लिख दिए, देन xy प्लस xy प्लस 2xy, और भी है क्या, हैंगे, माइनस xy प्लस 2xy। ठीक है, ये आपकी एक लाइक टर्म बन गई। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्या बच रहा है आपका y², देन माइनस 2y²। इसके बाद आप क्या करते हैं, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा हो तो हम एक बार क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं कि कोई टर्म हमसे मिस तो नहीं हो गई है। ठीक है,
तो हम काउंट करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई टर्म मिस नहीं हुई है, हमने सारी टर्म्स यहाँ पे लिख दी है। चलिए अब सिंप्लीफाई करते हैं। 2x² और एक और x² मिलके क्या हो गया 3x²। ठीक है, अब देखो ये प्लस xy ये माइनस xy क्या हो गए कैंसिल हो गए। डायरेक्ट चाहो तो आप प्लस भी कर सकते हो, प्लस xy प्लस 2xy 3xy, फिर उसमें से एक xy गया 2xy, फिर अपन प्लस 2xy करेंगे 4xy। तो क्यों इतनी मेहनत करें हम, डायरेक्ट हमें दिख रहा है कि एक प्लस का एक माइनस का है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे उनको कैंसिल करेंगे। अब प्लस 2xy मिलके क्या हो गया 4xy। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, करना क्या होगा माइनस ही करना होगा, पर साइन का एक आएगा बिगर नंबर का। बिगर नंबर क्या है 2, तो क्या हो गया 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 y²। आ गया, दिस इज योर 5th पार्ट। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसमें क्या दिया है, एक बाइनोमियल दिया है और एक ट्राइनोमियल दिया है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे बाइनोमियल का मल्टीप्लाई किया था वैसे ही हम क्या करेंगे ट्राइनोमियल का मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं। अभी अपन ने क्या दिया था, इस x का इस पूरे से करेंगे, पर अभी तक यहाँ पे कितनी टर्म होती थी, दूसरे वाले में 2 टर्म्स होती थी, यहाँ पे कितनी टर्म है 3 टर्म्स है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन ने लिखा x मल्टीप्लाई बाय x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, ब्रैकेट क्या कर दिया आपने क्लोज कर दिया, फिर उसके बाद क्या है प्लस y, फिर वापिस से ये पूरे इसका इस पूरे से किया, क्या लिखेंगे आप x² माइनस xy प्लस y²। ठीक है, चलिए सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस x का इस x से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखो x इंटू x² माइनस x इंटू xy। ठीक है, फिर प्लस x इंटू y²। जो अंदर के साइन है वही लगेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर का का साइन है प्लस का, कोई साइन नहीं, दैट मीन्स प्लस। इधर भी प्लस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन ऐसे के ऐसे ही जाएंगे। तो क्या लिखोगे प्लस y इंटू x² माइनस y इंटू xy प्लस y इंटू y²। ठीक है, इस x का इस x² से करेंगे तो क्या हो गया x³ हो गया, इस x का इस xy से करेंगे तो क्या हो जाएगा x² y हो गया प्लस xy² प्लस yx² माइनस ये क्या हो गया xy² प्लस y³ ठीक है, आ रहा है। चलिए अपन लाइक टर्म फाइंड करते हैं। सबसे पहले x³ लगा दिए, और कुछ है क्या x³ नहीं, y³ भी लगा दो। चलो y³ भी नहीं है, दोनों अनलाइक टर्म है तो पहले लिख दिया हमने। अब माइनस x²y देखा है क्या कहीं पर x²y, ये रहा। ठीक है, तो प्लस x²y, जबकि है क्या ये yx² है तो इसको हम x²y भी लिख सकते हैं, ये भी सही होगा। फिर प्लस xy² माइनस xy²। देखिए हमने ग्रुपिंग कर दी। ठीक है, क्या करोगे तो ग्रुपिंग करने के बाद कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई आप कैंसिल, हाँ कैंसिल क्यों करोगे, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का, तो अगर दोनों सेम नंबर होते हैं तो हम उनको कैंसिल कर सकते हैं, पर कंडीशन क्या होनी चाहिए, दोनों के साइन अपोजिट होने चाहिए। जब दोनों के साइन अपोजिट हो बट द टर्म्स आर सेम, देखिए x का पावर 2 है, यहाँ पे भी x का पावर 2 है, यहाँ पे भी y का पावर 1 है, यहाँ पे भी y का पावर 1, साइन का है एक माइनस का एक प्लस का, तो हमने डायरेक्ट इनको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया। ऐसे ही इस केस में भी किया। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा x³ प्लस y³, ये तो क्या हो जाएगा 0 0,
तो 0 प्लस 0 0 और 0 के पूर्व में ऐड करोगे तो भी क्या होगा, 0 ही होगा। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि दिस विल बी द आंसर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 7। जल्दी जल्दी करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें 7th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया गया। क्या दिया गया कि बाइनोमियल का पहले किससे मल्टीप्लाई करना है, ट्राइनोमियल्स करना है, फिर बाद में कुछ अनलाइक टर्म दी गई है उनको प्लस माइनस करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो शुरुआत ये दिया गया, करिए। क्या करोगे, 1.5x का सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1.5x प्लस 4y प्लस 3। फिर किससे का करेंगे अपन, माइनस 4y का। फिर क्या करोगे, माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे, इसका इससे, फिर इसका इससे, सिमिलरली इसका इससे, फिर इधर जाएगा ये 4y पे, फिर इधर जाएगा 3 पे। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। करिए, 1.5x इंटू 1.5x प्लस 1.5x इंटू 4y प्लस 1.5x इंटू 3। यहां तक समझ में आ गया। फिर उसके बाद माइनस, अब देखिए बाहर काय का साइन है, माइनस का, तो ये भी काय का होगा, माइनस का, ये भी काय का होगा, माइनस का, ये भी काय का होगा, माइनस का। क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 4y इंटू 1.5x माइनस 4y इंटू 4y, फिर माइनस 4y इंटू 3। फिर क्या करेंगे अपन, ये चीज ऐसी की ऐसी लिख देंगे, माइनस 4.5x प्लस 12y। ठीक है, अब करिए, इसको करा तो क्या आएगा, आपको पता है 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया था कि कैसे करते हैं, डेसिमल वाला, ये तो आपने लिख दिया 225, पर डेसिमल क्या करते हैं, डेसिमल टू डेसिमल नंबर काउंट करते हैं। तो डेसिमल यहाँ पे काउंट करो कितने नंबर के बाद आएगा, 1 और 2, तो यानी 2 डेसिमल के 2 नंबर के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 2.25 एक्स स्क्वायर। अब इसका करेंगे, 15 फोर जा क्या होता है, क्या होता है 60। वेरी गुड, तो ये क्या हो जाएगा, पर डेसिमल दिया तो क्या हो जाएगा 6.0x1 प्लस 15 थ्री जा क्या होता है 45, तो ये क्या हो जाएगा 4.5। ठीक है, क्योंकि 1.5 गिवन है। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, सेम xy है, yx है, तो हम इसको xy लिख देंगे। 4y का 4y में करेंगे तो क्या आएगा, 4 4 जा 60, 4y का 3 में करोगे तो क्या आएगा। ठीक है, फिर माइनस 4.5x प्लस 12y। यहां तक समझ में आ गया। चलिए, कुछ कैंसिल होता है तो हम इसको सबसे पहले कैंसिल कर देते हैं। देखिए, डायरेक्ट करूं कि लिख के करूं, क्या कहते हो, ऐसे डायरेक्ट 6.0 कैंसिल टू दिस, माइनस है क्योंकि 4.5x कैंसिल टू दिस, क्या कहते हैं, सीधे कर दूं, नहीं, चलिए तो लिख लेते हैं 2.25x स्क्वायर प्लस 6.0xy माइनस 6.0xy, ये आपकी एक लाइक टर्म हो गई, प्लस 4.5x माइनस 4.5x, ये आपकी दूसरी हो गई। फिर क्या है आपका माइनस 12y प्लस 12y,
और ये वाली टर्म को मैंने सबसे आखिरी में लिख दिया। ठीक है, तो आपका क्या बचा, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल और ये भी आपस में कैंसिल। तो क्या बचेगा 2.25 x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, है ना सिंपल। अब पर नेक्स्ट वाला मैं डायरेक्ट करूंगी, ठीक है। चलिए करते हैं। ठीक है, करिए शुरुआत। इस a को किससे मल्टीप्लाई करना है, पूरे से, a प्लस बी माइनस सी। फिर क्या करना है, b को मल्टीप्लाई करना है a प्लस बी माइनस सी से। फिर किसको करना है, c को करना है। ठीक है, अब मैं इंटू इंटू नहीं लिख रही, क्योंकि इंटू लिखने के बाद तो वही आता है। एक डायरेक्ट करके भी देख लेते हैं। इस a का इस a में मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया a स्क्वायर। इस a का इस b में मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, इस a का इस c में किया। ये वाला डायरेक्ट करेंगे अपन, डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो डायरेक्ट कैंसिल भी करूंगी। ठीक है, प्लस ba की जगह मैं a भी लिख सकती हूँ। ठीक है, a भी लिख दिया। इसका इससे किया, क्या हो गया बी स्क्वायर। इसका इससे किया माइनस बी सी। सी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं। ठीक है, सी बी को आप क्या लिख सकते हो, बी सी लिख सकते हो। फिर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखिए कुछ चीज कैंसिल हो रही है। पहले तो ये स्क्वायर वाली टर्म्स पहले लिख देते, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब कोई चीज कैंसिल हो रही है तो कैंसिल कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, पहले मैं सर्कल बनाती हूँ। प्लस ए बी प्लस ए बी, कहीं और है क्या, नहीं है, तो इसको क्या करेंगे अपन सेपरेटली लिख लेंगे, प्लस ए बी प्लस ए बी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया, माइनस ए सी। ये क्या दिया है, प्लस ए सी। मैं काटा नहीं क्योंकि अब एक के पीछे। ठीक है, फिर ए बी हो गया, ए सी हो गया। अब क्या बचा, माइनस बी सी प्लस बी सी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो दोनों उसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 9, 3 3 6 3 9। ठीक है, कैंसिल कर दो तो क्या बचा आपका पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए बी मिलके क्या हो गया, दिस इज योर आंसर, है ना सिंपल। कहीं कोई दिक्कत, कुछ आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। ठीक है, अगर नहीं आ रहा हो तो बेटा आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं उनको पूरा रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगी। अगर नहीं होता है तो अपन नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।